जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, आंटी जी बेसिकली मेडिटेशन वगैरह करती हैं, स्पिरिचुअलिटी हीलिंग से जुड़ी हुई हैं। और आप भी जब पूरा सत्संग सुनेंगे ना, तभी आपको पूरी बात समझ आ पाएगी। और जो ब्लेसिंग्स का अगर मैं बात करूँ इस सत्संग में, तो एक नहीं बहुत सारी ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं कि जीवन में किस किस तरीके से अभी तक जुड़ने के बाद आंटी जी को एहसास हुए। और संगत जी, मुझे यकीन है इस तरीके के एहसास आप में से और भी काफ़ी संगत जी के साथ हुए होंगे, क्योंकि मुझे याद है मेरे पास एक दो संगत जी के सवाल आए थे पर्सनली। तो मैंने उनको उस वक्त भी बोला था कि जब आपका आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं वो मजबूत होता है, तो आपको बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं। और हमारा आज्ञा चक्र जो है वो मजबूत होता है मेडिटेशन करने से। क्योंकि संगत जी, मैं भी मेडिटेशन वगैरह करती रही हूँ बचपन से ही, तो मुझे पता है कि वो एहसास किस तरीके से होता है। और हाँ, ये भी बात है संगत जी कि सबको एहसास अलग अलग होते हैं। बहुत ही कम चांस है कि आपको सेम एहसास हो जो मुझे हुआ या आंटी जी को हुआ। लेकिन संगत जी, हमारी ज़िंदगी में ना एंजल्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। देखिए, हम अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश वाले वे में जाते हैं या बाहर की पाश्चात्य संस्कृति से थोड़ा प्रभावित हैं, तो हमारे वर्ड्स जो है ना वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन मतलब उनका एक ही होता है। तो शब्दों पे ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है संगत जी, जो लोग हीलिंग वगैरह करते हैं वो एंजल्स बोल देते हैं। आप साधु संतों के पास जाएंगे जो वो इनको भगवान और अच्छी शक्तियाँ बोल देते हैं, या आप जैसे परियां बोल देते हैं। मतलब इस तरीके से रहता है। बात जो है वो एक ही होती है, मतलब एक ही होता है, क्योंकि जो भी अच्छी पावर है, डिवाइन पावर है, वो एक ही सोर्स से निकलती है, वो है ओमकार, जिससे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी बने हैं। और संगत जी, कुछ संगत जी का ऐसा भी रहता है कि देखिए, हम तो कृष्णा के भक्त हैं, हम गुरु जी को कैसे करें, शिव जी को करें। तो संगत जी, एक बात थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा कि जो शिव जी हैं वो भगवान विष्णु जी का, राम जी का ध्यान करते हैं, और जो राम जी हैं वो शिव जी का। रीज़न उसका ये है कि दोनों एक ही शक्ति से निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये भेदभाव नहीं करना है। सारी डिवाइन पावर एक ही है, जहाँ से सोर्स ऑफ द पावर एक है। जैसे हम अपने परिवार पे लेते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं और हम अपने माँ बाप के मान लीजिए 3 या 4 बच्चे हैं। हमारा सोर्स कौन है? हमारे माँ बाप है ना। तो एक ही जगह हो गई, लेकिन फैमिली कितनी बन गई? 4 बन गई, अलग अलग नाम हो गए, बस वही है, इतना ही समझिए। तो ज़्यादा इस चीज़ में न जाते हुए हमें अपना जो मेडिटेशन है, भगवान का ध्यान है या जाप है, उस पर ध्यान देना। क्योंकि जितना हम मेडिटेट करेंगे, जितना हम ध्यान लगाएंगे, जितना हम जाप करेंगे, उतना ही हमारा जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जैसे मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए लाइफ में। अगर मेंटल हेल्थ है ना, अगर आपके दिमाग में आपने बिठा लिया कि आप ठीक हो, तो आप ठीक हो, चाहे फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ठीक हो जाओगे। विल पावर को मजबूत करना ज़रूरी है, और उसी से ना टेलीपैथी भी बिल्ड होती है। ठीक है संगत जी, तो अब आइए, अब हम ना आंटी जी का सत्संग पहले सुनते हैं। और शुक्राना आप सभी का जो इतना प्यार आपने दिया, और उनका भी शुक्राना जो थोड़ा गलत बोलते हैं, लेकिन कर्म किए जाएंगे। कर्म करना ही हमारा जो है मेन मोटिव है, क्योंकि हम कर्म नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ पा ही नहीं सकेंगे। हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मेरे निजी विचार हैं, किसी को गलत लगे तो फिर से सॉरी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम आंटी जी की आवाज़ में हम सत्संग सुनते हैं। शुक्राना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे सत्संग जी, प्यारे संगत जी, मैं आप सबका शुक्राना करती हूँ। और ये मैं बहुत ही पहली बार
अपना सत्संग शेयर करने के लिए जा रही हूँ। तो अगर जाने अनजाने मुझसे बोलने में या कुछ भी बताने में भूल चूक हो जाए तो मैं आपकी माफ़ी चाहूँगी। गुरुजी, मैं आपकी भी माफ़ी चाहूँगी। वैसे गुरुजी को तो मैं बड़े बड़े पापा कहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत गुरु आए हैं। तो मुझे लगा कि कितने गुरु होंगे, और इनका गुरुजी का मुझे कल या परसों एक मैसेज आया था कि तू मुझे अपना पीओ नहीं मान दी है, ऐसा करके मैसेज आया था। तो मुझे लगा कि बस मुझे उनको बड़े पापा ही कहना है, तो मैं उनको बड़े पापा के नाम से संबोधन करूँगी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि मुझे सत्संग किस तरह से शेयर करना है, क्या क्या एक्सपीरियंस शेयर करना है, अभी मुझे इतनी समझ नहीं है। इस महीने में ही मुझे ये गुरुजी का यूट्यूब पर सडनली मैसेज और वीडियोस सब पॉपअप होने लगे थे। और इससे पहले मैं बताऊं तो शायद 4 या 5 महीने पहले मेरे व्हाट्सएप पर नहीं, यूट्यूब पर इनका वीडियो शायद आया था। जो रील्स आती है उसके साथ साथ गुरुजी का भी रील्स आया होगा, लेकिन बहुत सारे गुरुजी का इस तरह से संदेश आते हैं, ब्लेसिंग्स आते हैं, तो मैं हर एक मैसेज तो नहीं देख पाती हूँ। तो मैंने इस तरह से लिया था, सॉरी गुरुजी और सॉरी संगत जी, कि मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सारे गुरुजी का ब्लेसिंग्स होता है, तो मैं सबको तो नहीं देख सकती, इतना टाइम भी नहीं रहता है, घर में काम भी रहते हैं। तो शायद मेरी समझ के बाहर है ये कि मैंने इग्नोर तो नहीं किया था, लेकिन मैंने अटेंड भी नहीं किया था। तो आज जब मुझे एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, तो इसी के रिगार्डिंग मुझे लगा कि मुझे अपना ये सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी का भी 2-3 दिन से मैसेज आ रहा है कि कुड़िए मैं तेनू कह रहा हूँ तू अपना सत्संग शेयर कर। और आई थिंक शायद मैं जब से सुनना शुरू किया है सत्संग, तो तभी से उनका दिन में एक बार तो ऐसे मैसेज आता है कि तू सत्संग शेयर कर। तो बट मुझे नहीं पता था कि किस तरह से मैं कौन से कांटेक्ट पर अपना सत्संग शेयर करूं और मैं किस तरह से बात शुरू करूंगी। लेकिन आज मुझे कुछ अनुभव हुआ, तो मैं इसकी वजह से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आगे भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे, जो मेरी अवेयरनेस में नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि मुझे ये कुछ हो रहा है। लेकिन गुरुजी मेरे पास है, मेरे साथ है, वो मुझे अभी पता चला। तो शायद मैं 1 वीक या 10 दिन हुए होंगे, तो मैं अपना ये कांस्टेंट पूरा दिन में गुरुजी का जब भी मन करे वो सुनती रहती हूँ, और मन में उनका ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये बोलती रहती हूँ। तो आज का मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैं घर से बाहर निकल रही थी, मेरी एक पेट है, कैट, तो उसके लिए खाना लेने के लिए निकल रही थी मेरी बेटी को लेकर। तो घर से मैं जब बाहर निकली, मेरी डॉटर है वो स्कूटर निकाल रही थी, छोटी है मेरी डॉटर, लेकिन उसको स्कूटर निकालना अच्छा लगता है कि मम्मी मैं निकालती हूँ, फिर तुम राइड चला देना, ऐसे करके। तो मैं खड़ी थी मेरे घर के बाहर, और मेरे घर के बाहर मीठे नीम का करी लीव्स का पेड़ है। तो उस पर एक बहुत ही अद्भुत तितली, बड़ी वाली तितली आ गई, बटरफ्लाई जैसे बटरफ्लाई आ गई। तो उसका वो 2-3 कलर की थी, कि ऊपर से टोटली ब्लैक थी, और उसके पंख पर एक लाइन थी, दोनों पंख पर एक एक लाइन थी वाइट कलर, उसमें भी थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन जैसा था।
और नीचे का पोर्शन उसका ऑरेंज रेड जैसा था और बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी। फिर मुझे तुरंत ही मुझे ये ध्यान में आया कि हाँ गुरुजी मुझे बता रहे थे मैसेज के थ्रू कि मैं तेरे घर आज आने वाला हूँ, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तो आज तितली स्वरूप में आए। लेकिन मैं जब भी उनके मैसेज देखती थी ना तो मैं एक ही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आप जब भी आओ ना तो बस आप अपने खुद के स्वरूप में आ जाना। मुझे तो आपको देखना ही है। बस आप मेरे बड़े पापा हो तो आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में आना और मुझे ब्लेस करके जाना। उनके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मुझे पता है तेरे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी लाइफ में ये तकलीफ़ है, तुम्हारी मन की बात मैं सब जानता हूँ। ये सारे मैसेज मुझे मिल रहे थे। हेल्थ के रिगार्डिंग भी मैसेज मुझे मिल रहा था कि तेरे सारे कष्ट मैं मिटा दूंगा। आज मैं तेरे सारे कष्ट मिटाने आया हूँ, तेरी बड़ी तकलीफ़ मैंने दूर कर दी है। इस तरह से मैसेज मिल रहे थे। और कल मैंने जो सत्संग सुना था तो उसमें भी कोई आंटी जी थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सत्संग उन्होंने शेयर किया था। शायद उनको भी इसमें ये सुनते हुए या गुरुजी की संगत में आए हुए 2-4 दिन ही हुए थे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सत्संग अपना शेयर किया था। सॉरी संगत जी, मुझे बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लेकिन बहुत ही पहली बार मैं इस तरह से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो मुझे वो तितली दिखाई दी। फिर मैंने गुरुजी ये बोला कि ओम नमः शिवाय का मंत्र बोला। फिर बोला गुरुजी अगर आप ही हो, इस बटरफ्लाई स्वरूप में आप ही आए हो और मेरे करी लीव्स का जो पेड़ था ना उसके साथ साथ करण येलो कलर पीले फूल का भी पेड़ है। तो उस पर गुरुजी इस तरह से बटरफ्लाई स्वरूप में घूम रहे थे, ऊपर नीचे। उसके थोड़े नियर बाय मधुमती का भी पौधा है। तो उसकी जो बेल होती है ना तो वो वहाँ पर भी एक चक्कर लगा रहे थे वहाँ पर जाके। तो मैंने प्रे किया कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आप मेरे घर पे आए हैं लेकिन अभी तो आप घर के बाहर हैं। तो अगर आप सच में आप मेरे बड़े पा हो और तितली स्वरूप में बटरफ्लाई के स्वरूप में आप आए हो मुझे दर्शन देने के लिए और मुझे ही दिखाई दिए सबसे पहले, वो ही एक अनोखी बात है। और इस तरह की बटरफ्लाई सडनली नहीं आती है और मैं इस तरह से बाहर निकलती भी नहीं हूँ घर से। तो आज सडनली निकलना हुआ और मुझे इनका इस तरह से बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन हुआ। मैंने प्रे किया कि गुरुजी अगर आप ही इस बटरफ्लाई के स्वरूप में हो ना तो आप मेरे घर के अंदर आओ अभी। तो वो पेड़ मेरा जो किचन का पोर्शन है उसके आगे है। तो वहाँ हमने ग्रिल लगाई हुई है। तो वो बटरफ्लाई उड़ते उड़ते ग्रिल के अंदर एंटर हो गई। ग्रिल के अंदर एंटर होके थोड़ा सा वहाँ चक्कर लगा के फिर वापस बाहर आ गए और घर के बाहर घूमने लगे। और मैंने फिर से बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो आप मेरे घर के अंदर आज रह जाओ, बस आज घर के अंदर ही आ जाओ। लेकिन क्या पता गुरुजी ने क्या किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। मैं तो कुछ समझती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ। बस मैं ये सत्संग सबके शेयर होते हैं तो मैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जितने भी हैं वो सुनती रहती हूँ। पूरा दिन काम करते करते सुनती रहती हूँ और मंत्र जाप भी करती रहती हूँ। तो बस उन्होंने वो 1-2 बार अंदर आए फिर बाहर निकले। फिर मेरा जो मेन डोर का पोर्शन था वहाँ पर अंदर आए फिर बाहर निकल गए इस तरह से। फिर उनको मैंने प्रे किया कि गुरुजी बस आप यहाँ पर आए हैं ना तो मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ आपको कि आप मेरे घर पे ही रहना, आज पूरा दिन रहना और मुझे आपके साथ ही रहना है। तो अगर बस मुझे आप ये ब्लेसिंग दे सकते हो तो आप ब्लेसिंग दे देना। फिर मैं अपने कैट के लिए वो फूड लेने के लिए चली गई
और मैंने देखा व्हीकल पर बैठे बैठे कि वो बटरफ्लाई उड़ती उड़ती आगे के मेरे आगे के जो घर का ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर उड़ती उड़ती जा रही थी, ऊपर उड़ रही थी। तो मैंने पहले तो इतनी हमारे घर के आसपास बटरफ्लाई वैसे आती हैं, लेकिन इस तरह से मैंने यहाँ से जाकर मेरे घर से आगे जाकर ऊपर उड़ते उड़ते पहली बार देखी। तो मैं कुछ समझ तो नहीं पाई, लेकिन मैं इतना जान जान चुकी कि बस ये गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे दिखा दी और मुझे और मेरे घर को ब्लेस भी कर दिया। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और बस मैं चाहूँगी कि मेरी ये सत्संग आज के दिन पर ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये शेयर किया जाए और बहुत सारे सत्संगी अंकल आंटी जी इसको सुने। और दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि कई महीनों से मैं वैसे रोज़ ही अपना मेडिटेशन ध्यान वगैरह करती हूँ। तो जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती थी, पिछले साल से ऐसा हो रहा है कि मैं जब भी ध्यान करने बैठूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ फ्रेगरेंस फील होती थी। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद मैंने कपड़े पर अत्तर लगाया होगा, या मेरे बेडरूम में, मेरे जहाँ पर बैठती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, उस रूम में मैं छोटी छोटी अत्तर की 1-2 बॉटल में रखती हूँ वहाँ पर। तो मुझे लगा शायद वो उसकी फ्रेगरेंस हो गई, लेकिन वो फ्रेगरेंस और मुझे जो फ्रेगरेंस आती थी वो टोटली डिफरेंट थी। तो मैं एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ मेडिटेशन के, तो वहाँ पर हमारे जो मैम थी, तो मैंने उनसे ये शेयर किया था कि मैम मुझे इस तरह से फ्रेगरेंस आ रही हैं। और उस टाइम जब मैंने उनसे पूछा था, तो उस टाइम ऐसा था कि जब भी मैं उस रूम में एंटर करूँ तो पूरा मेरा शरीर पर जैसे अत्तर की बॉटल छिड़क दी हो किसी ने, गिर गई हो, इस तरह से पूरा सर से लेकर पूरा फ्रेगरेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आता था। तो मैं उस टाइम, मुझे ऐसा तो लगा था कि कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई थी कि ये क्या हो रहा है। तो मैं उनसे ये बात पूछते पूछते रोने लगी कि मैम पता नहीं इतनी सारी फ्रेगरेंस आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि शांत रहो, कोई बात नहीं है, तुम मेडिटेशन जो कर रही हो उसकी हिसाब से तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसे उन्होंने समझा दिया। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्यों कंफ्यूज रह रही हूँ। फिर जुलाई के मंथ में मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, एक मेडिटेशन का जो था वो अटेंड करने के लिए गई थी 2 दिन के लिए। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए थे वहाँ मेडिटेशन में। लेकिन मैं जब उसके बाद घर पे आई ना, और हाँ, जाने से पहले मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं जैसे बैठी थी और अपने सिटिंग रूम में सोफ़े पर बैठी थी, सोफ़ा के ऊपर, और आंखें बंद करके सिंपल रात को मेडिटेशन कर रही थी। रात को नहीं, सुबह को, अर्लियर इन द मॉर्निंग मैं जब मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे सडनली मेरे थर्ड आई पर हिंदी का वर्ड अ दिखाई दिया, और वो अ घूमने लगा, और घूमते घूमते उसमें से ओम बनने लगा। तो मुझे लगा ये क्या है, घूमता था तो एक बार मुझे त्रिशूल जैसा फील होता था, फिर मुझे 3 नंबर दिखाई देता था, उसमें से अ बनता था और उसमें से फिर उ दिखता था, तो जैसे ओम का आकार दिखता था। तो मैंने अपने गुरुजी से ये बात शेयर की थी उस टाइम, क्योंकि मुझे ये अपना जो हमारा ये सत्संग है, तो उनका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैं जो ध्यान वगैरह करती हूँ ना,
गुरुजी से एक बार मैंने ध्यान का मैं सेशन था तो मैंने शेयर किया था कि गुरुजी मुझे इस तरह से दिखाई दिया, तो उन्होंने बोला इट्स गुड, आप ये अच्छा एक्सपीरियंस है, आप कंटिन्यू करना, मेडिटेशन करते रहना, इतना ही बोला उन्होंने। तो मैंने ओके कर दिया। फिर मुझे रोटी जब करती थी, रोटी बनाऊँ या गेहूं के पराठे बनाती थी, कुछ भी बनाऊँ ना, तो मुझे वो सब में मुझे ओम दिखने लगा था। और मैं गार्डन में अगर जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए तो पेड़ पर भी मुझे ओम दिखता था। कहीं ना कहीं मुझे अनंत का सिंबल, अनंत यानी इन्फिनिटी का सिंबल दिखता था, आज भी दिखता है मुझे। और वो कैसा था कि वो इन्फिनिटी का जो सिंबल बनता था ना, तो उसमें से दोनों साइड, अनंत के दोनों साइड जो होते हैं कि दो शून्य इकट्ठे होते हैं, तो वो उनका शेप हार्ट शेप बन जाता था, और हार्ट में से अनंत बनता था, और अनंत में से फिर त्रिशूल जैसा फील होता था। और फिर उसके बाद वही अनंत के सिंबल में से, इन्फिनिटी के सिंबल में से मुझे ओम भी दिखाई दिखता था। और आज भी ऐसा होता है, कई बार होता है मुझे। लेकिन हाँ, मैं ये सब इग्नोर करती थी कि चलो ये कुछ अच्छी साइंस है, जो जैसे यूनिवर्स है, डिवाइन है, गॉड है, वो हम उसके पाथ पर हैं, तो कुछ अच्छा है ये दिखाई दे रहा है। तो मैं बस उस टाइम यही प्रे करती थी कि ये कुछ मुझे जो दिखाई दे रहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये कौन सी शक्ति, कौन से डिवाइन का कौन सा मैसेज मुझे कनेक्ट कर रहा है, कौन सी शक्ति मुझसे जुड़ रही हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा था। तो मैं इतना ही प्रे करती थी कि मेरा मंगल हो और सबका मंगल हो, बस ये मैं प्रे करती थी। और तू प्यार का सागर है, ये सॉन्ग भी मैं गुनगुनाती थी। और इस तरह से अपनी वो कहते हैं ना कि भक्ति का वो मैं गुरु जी को समर्पित करती थी, डिवाइन को, गुरु भक्ति करके डिवाइन को कनेक्ट करती थी। तो सॉरी संगत जी, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे माफ़ कर देना। इस तरह से मेरा ये सब हुआ था। फिर इस महीने में ऐसा हुआ कि इस नवंबर के लास्ट दिन थे, जब पूनम था, नवंबर के महीने में जब पूनम का दिन था ना, वो गुरु पूर्णिमा वाला शायद दिन था, हाँ, उस दिन या उसके आगे पीछे के दिन में मुझे मॉर्निंग में, अर्लियर मॉर्निंग, मुझे एक ड्रीम आया था। तो उस ड्रीम में मुझे 3333 यानी 4 टाइम 3 दिखाई दिया था, और उसके बाद मुझे 777, 3 बार 7, तो ये नंबर मुझे दिखाई दिया था। और बहुत लंबा चला था वो ड्रीम, बहुत ही अच्छा था, लेकिन मुझे पूरा याद अभी नहीं है। लेकिन ये नंबर मुझे अच्छी तरह से याद रह गए हैं, क्योंकि पहले भी मुझे इस तरह से बहुत सारे नंबर दिख रहे थे। और 77 नंबर तो मुझे शायद कोरोना आने से पहले से दिख रहे हैं। बाहर कहीं भी निकलती हूँ तो मुझे ये सब नंबर तो दिखते ही दिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको एक अच्छी एनर्जी समझ के उसको मैं लेट गो करती हूँ। तो और अब मैं थैंक यू कहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, डिवाइन को मैं शुक्राना करती थी। तब मैं गुरुजी का मुझे कुछ पता नहीं था। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो ये है मेरी कहानी। और मुझे बस इस तरह से वो ड्रीम आया, उसके बाद गुरुजी के मैसेज और ये सब शुरू हो गए। मैंने तो सर्च भी नहीं किया था, मुझे किसी ने शेयर भी नहीं किया था, और सडनली मेरे यूट्यूब पर ये सारे, और एक नहीं बहुत सारे, ढेर सारे के जैसे मेरे यूट्यूब पर मैं स्क्रॉल करती हूँ तो एक के बाद यही आ रहे हैं, सारे गुरुजी के ही आ रहे हैं। तो एक बार तो मुझे थोड़ा मैं घबरा गई थी कि इतने सारे क्यों आ रहे हैं, तो मैं इतने सारे तो मैं नहीं देख सकती हूँ। फिर मैं गुरुजी को प्रे करती थी कि गुरुजी का मैसेज भी आता था कि तू देख नहीं रही है आंटी, तू मेरा मैसेज तू ये ओपन करके सुन नहीं रही है, ऐसा करके उनका आ रहा था। तो मैं गुरुजी से मनोमन प्रे करती थी कि गुरुजी ऐसी बात नहीं है, मैं सुबह से सुनना शुरू किया है, लेकिन पूरे दिन में इतना कुछ नहीं सुन सकती हूँ। जो जो मेरे सामने आया है मैं सुना है, और जो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं सुनूंगी गुरुजी।
और हाँ, अगर मैंने जाने अनजाने इग्नोर किया हो तो मैं गुरुजी से और आप सभी संगत अंकल आंटियों से मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी। क्या आप भी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना, चाहे जाने अनजाने मैंने इग्नोर भी किया हो तो। और जैसे जैसे मेरे सामने जो मैं आता था वो मैं खोलकर सुन लेती थी सत्संग का। तो बस आज तक का मेरा यही एक्सपीरियंस है और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आप सभी सत्संगी, आप सभी सत्संग सुन रहे हैं, वो सभी संगत जी मेरे लिए आप प्रार्थना करना कि मैं चाहती हूँ, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है कि मैं तेनू जल्दी बुलावांगा ऐसा करके। सॉरी, मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती है। मैं गुजरात में रहने वाली हूँ और गुजराती लैंग्वेज से बिलोंग करती हूँ। तो मैं अगर हिंदी बोलने में या पंजाबी कुछ एक्सप्लेन करने में मुझसे गलती हो गई हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि बड़े मंदिर मुझे गुरुजी बोला है तो बस ऐसे ही बोला है ब्लेस करने के लिए। और मैं यहाँ से तो निकल ही नहीं सकती हूँ। मैं अपने परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और सिचुएशन इस टाइप की है कि मेरे हस्बैंड इतना डीपली ये सब बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, मैं जब सुनती हूँ तो तो 1-2 बार मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये क्या लगा कि तुम पूरा दिन सुनती रहती हो। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे रोका नहीं है, तो इसलिए मैं मेरे हस्बैंड का भी बहुत थैंक यू करती हूँ। और मैं उनका भजन भी सुनती हूँ और मेरे जो गुरुजी हैं उनको मैंने ये भजन भी भेजा था कि मैं जैसे गुरुजी आपको कनेक्ट करती हूँ। मुझे ये भजन मेरे ये बड़े पापा जी ने मुझे ये भजन से कनेक्ट किया है, तो मैंने उनको भी ये भेजा था सॉन्ग। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। आप सबका दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बड़े पापा जी। और बस मैं प्रार्थना करती हूँ आप जल्द से जल्द मेरे घर आ जाइए मुझे ब्लेस करने के लिए और मुझे बड़े मंदिर में आपसे मिलने के लिए आना है। और हाँ, मेरे पास उनका कोई स्वरूप है नहीं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बड़े पापा अपने हाथों से मुझे ये स्वरूप भेंट करें। बस बाकी मेरे मन में उनकी तस्वीर जैसे बस गई हैं, तस्वीर प्रिंट हो गई है। तो वैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ तो उनका हंसता चेहरा ब्लिसफुल वो ब्लेस देता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो ये सब है। और आज मैंने उनका मेरे घर पे वो लोटा था तांबे का जो होता है ना, तो मुझे नहीं पता है कि इस तरह से ब्लेस करना होता है। फिर भी मैंने वो उनको याद करके पानी भर के ऊपर हमारे गुरुजी का फ़ोटो है वहाँ पर रखा है। लेकिन वो मैंने मंत्र भी मैंने सुना वो हाथ में लेके, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैंने प्रार्थना की कि ये पानी जो भी पिए उनका सारी चिंताएं दूर हो जाए, तकलीफ़ें दूर हो जाए। बस तो मैं मेरी ये सत्संग को मेरी ये जो शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पर विराम करती हूँ। मैं इसको विराम देती हूँ। आगे मैं जो भी मुझे एक्सपीरियंस होंगे तो मैं अपने हिसाब से जैसे मुझे बड़े पापा जी का आदेश आएगा, मुझे सूचना मिलेगी, तब मैं शेयर करती रहूँगी। और मैं आप सबके दिल से आभारी हूँ। आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरी ये संगत सुनेंगे उन सबका कल्याण हो। बस अंत में ये प्रार्थना करती हूँ, बड़े पापा से प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे मिले हैं, आपने मुझे सिलेक्ट किया है बड़े पापा जी। तो बस मुझे मेरे बड़े पापा का पूरा प्यार मिले। लाइफ में मैंने ऐसा सुना था किसी जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका एक बड़े पापा होते हैं, गुरुजी उसको जल्दी से मिल जाते हैं जब भी मिले। बस उन्होंने बोल दी कि मैंने
तूने सारे टेस्ट ख़त्म कर दी, तेरी सारी कसौटी अब ख़त्म हो गई है, अब तू मौज कर। तो बस बड़े पापा, अगर आप मुझे मौज करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि बस आप मुझसे मिलने आ जाइए। भी हो, जैसे भी करके आप मुझसे मिलने आ जाइए। और जाने अनजाने में कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे माफ़ी भी दे दीजिएगा, माफ़ करिएगा। लेकिन ये मेरा आपके प्रति जो प्यार है, शुद्ध भावना है, वो मैं व्यक्त कर रही हूँ। और मैं आपको बहुत ही मिस करती हूँ बड़े पापा, क्योंकि मैंने आज तक किसी को बड़े पापा नहीं बोला था। और आपने जैसे मुझे बोला ना कि तू मुझे प्योर नहीं मानती है, तो मुझे तब से लगा कि नहीं, मुझे आपको बड़े पापा ही बुलाना है। तो थैंक यू बड़े पापा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। आपने मुझे अपने आप से खुद से मिलवाया, आपसे कनेक्ट करवाया। और आपने मुझे बड़े मंदिर का और ये सारे सत्संगी भाई बहनों का, अंकल आंटियों का और ये संगत सुनने को मुझे ये दिया। तो मैं दिल से आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंत में मैं ये मंत्र ज़रूर बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना बड़े पापा जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आपने जर्नी, आपने इतना प्यारा सत्संग हम सबके साथ शेयर किया। और गुरुजी लख लख बार शुक्राना आपका, जो आपने इतनी प्यारी सेवा करने के लिए हमें बख्शा। संगत जी, प्रेम ही वो मार्ग है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं, निस्वार्थ प्रेम। क्योंकि संगत जी, जप तप ध्यान ये सब जो है ना, कोई मायने नहीं रखते अगर आपका निस्वार्थ प्रेम नहीं है तो भगवान से, गुरुजी से निस्वार्थ प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ही है जो कि भगवान को हमारे पास लेके आता है। बाकी संगत जी, आप सभी समझदार हैं। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगला सत्संग जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।